हाँ, भक्ति मार्ग में तो बीच में ही आत्म साक्षात्कार हो जाता है। प्रेम तो बाद में प्रकट होता है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि स्वरूपानुसंधान भक्तिरेव गरीयसी। आत्मबोध प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन भक्ति है, क्योंकि सबकी आत्मा भगवान ही है। वही आकार है, वही निराकार है। आपकी उत्पत्ति आकार से हुई है, आप फंसे आकार में हैं, बातें आप आकार से कर रहे हैं। वस्तुतः आपका स्वरूप ये आकार नहीं है। ये दोनों बातें बोध भक्ति से ही हो जाती हैं। अब जो आकार का अनादर करते हैं और निराकार को पाना चाहते हैं, तो हमें तो लगता है उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि सब आकारों में वही है जिसको तुम निराकार कहते हो। जो निराकार है वही आकार है, जो आकार है वही साकार है। जब ये आकार और निराकार दोनों भाव खत्म हो जाए, केवल स्वरूप रह जाए, तो सच्चा ज्ञानी वही है ना। आकार भी उसी के, निराकार भी वही है, सब कुछ वही है। शांत हो गया हृदय, अनुभूति हो गई। एक दूसरे की निंदा स्तुति, आकार उपासना निराकार उपासना, इसकी निंदा इसकी, सब ज्ञान है। ये सब पचड़ा है, प्रपंच है, सीधी बात है। वही व्यक्त है, वही अव्यक्त है, वही अणु से अणु है, वही महान से महान है। समझ रहे ना? अणु अणियान महतो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वही है। तो आप उसे आकार धारण करते हुए देख रहे हो या निराकार भावना में कर रहे हो, वही है। दोनों तुम हो, तुम ही हो। पहचानो अपने को, पहचान लो, पार हो जाओगे। भगवान को जानने की जरूरत नहीं, अपने को जान लो तो पार हो जाओगे। कहाँ जान पाए अपने को? पहले शीशा सामने है, अब आप शीशे में ईमानदारी से देखो, तुम अपने को देखते हो या आकार को देखते हो? हाथ किससे जोड़ रहे हो? आकार से जोड़ रहे हो। प्रश्न किससे कर रहे हो? आकार से। उत्तर किससे मिल रहा है? आकार से मिल। तो आकार की आसक्ति का त्याग करो भक्ति के द्वारा, तो निराकार तत्व जो है वो स्वरूप में है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो सहज स्वरूप है उसका बोध हो जाएगा। और ये जो प्रपंच, सब जीवन भर इसी बात से दूर रहे हैं। अगर प्रवचन सुना तो कोने में खड़े होकर दूर से सुना है, और समझ में आया तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, तो टिके नहीं, भाग लिए। बच्चा थे ना, आश्रम में गए, रात्रि पार की, जहां देखा कि हमारे उद्देश्य के, हमारी आग के अनुकूल यहाँ मैंने भागे। भागते रहो जब तक विश्राम न मिले, भागते रहो। और जब विश्राम मिल गया तो अब पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाय। हृदय तृप्त हो गया, हृदय शांत हो, प्रश्न खत्म हो गए। आप कोई जानने, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही प्रभु है, वही हरि है। सब भयावह है, सब भयावह है। आप सोचो, सब में रमा है ना, तो ये आकार उसके तो है नहीं, तो कौन रमा है? निराकार ही रमा है ना। तो फिर ये आए आकार कहां से? कौन बना? वेद पढ़ो तो पता चले। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, वही है। अच्छा, आकार रूप बर्फ है क्या? जल ही तो है ना। जब बर्फ का आकार दो, कोई भी आकार दे दो बर्फ का, वो है क्या? केवल जल, केवल प्योर शुद्ध जल। वो गाढ़ भाव को प्राप्त हुआ तो आकार है, प्रेम भाव को प्राप्त हुआ तो ये आकार है, मोह भाव को प्राप्त हुआ तो ये आकार है। जिस भाव में चलो वही आकार है, वही निराकार है। ये झगड़ा, ये झमेला, ये एक दूसरे की निंदा, ये सब अज्ञान है, सब अज्ञान। कहते को तो अब आप ज्ञानी कम है क्या? आपसे कोई पैर छू के पूछे हमारा कल्याण कैसे होगा, उत्तर दे दोगे आप? नहीं, सब कोई जानता है। जब शौले के जलते हैं तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य, मतलब सत्य का गान कर रहे हैं। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। पूछो कितना सत्य बोलते हो, कितना जपते हो? गा तो रहे हो अब अंतिम समय। तो ज्ञान किसको नहीं? फिर वो दूसरे को समझाते हैं, भैया रो मत, सबको जाना है। हमने सुना है, सब चार बैठे थे और एक एक दूसरे के आंसू पोंछते हो, भैया अब जो बचे हैं उन्हीं को संभालो, अब उनको तो जाना था, यहाँ से सबको जाना पड़ता है, यहाँ सबकी गति यही होती है। भैया संतोष करो। कितना बढ़िया ज्ञान है, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, इसी बात समझ में आ जाए। लेकिन वो क्षणिक ज्ञान है, वो अनुभूति का ज्ञान नहीं। ऐसे ही ये जितनी निंदा स्तुति झगड़ा झमेला होते हैं ना, मेरा बड़ा तेरा छोटा, मेरी ये निराकार तेरी ये साकार, ये दोनों को प्रणाम है, पर अपना संबंध नहीं है, अपनी पहुंच नहीं है। ऐसे इनसे बहुत सर्व प्रपंच त्याग करके जब चित्त से उस
चिदानंद का चिंतन होता है, वो सब कुछ है, यही अनुभव आ जाता है। वो सब कुछ है, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, गीता जी। और ब्रह्मसूत्र, सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, उपनिषद, ईशावास्यमिदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत, कोई कण ऐसा नहीं जो ईश्वर न बनाओ। साक्षात्कार करो, साधना करो, अनुभूति करो, वही वो है, वही वो है, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा, गोपी जन भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अद्वितीय प्रेमी है। पर कितनी बड़ी ज्ञानी है, कह रही, विनय में कह रही, न खल गोपिका नंदनो भवा, नखिल आत्मा देह मंत्र दी। समस्त हृदयों में आत्म तत्व रूप से आप ही विराजमान हो। मैं जानती हूं कि तुम केवल गोपिका नंदन रूप नहीं हो, केवल नंद नंदन रूप में नहीं हो, आप ही चराचर। क्या ज्ञान नहीं है? निराकार का ज्ञान नहीं है? नखल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिरान, जितने भी देही हैं उन सब में आप विराजमान हो। ये जितने मंदिर हैं इनमें सब में आप विराज, मुझे पता है कि आप कौन हो। ये भक्ति करने वाले को सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बस लगो, असलियत में लगो। जो ये निंदा स्तुति करते हैं उन्हीं से पूछो, तुम आकार की निंदा करते हो ना? जैसे आकार की निंदा कर, अरे मूर्ति पूजा करते, कोई भी हो निंदा करता है। हम कहते हैं बिना गुरु के तुम्हें आज तक कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ क्या? गुरु बनाओगे ना, गुरु है ना, चाहे जिस मार्ग के हो। तो निराकार को गुरु बना लेते हैं, आकार को गुरु बनाया है। किसी के भी गुरु हो, आकार धारण किए, चाहे जिस मार्ग के गुरु हो, चाहे निराकार को उपदेश कर रहे, पर कर कौन रहा है? आकार धारण करके। मिल कहां से रहा है शब्द? आकार। मिल कहां से रहा है ज्ञान? आकार। तो तुम्हारा फिर वो जो आकार से ज्ञान मिल रहा है वो तुम्हारा आराध्य देव नहीं था क्या? गुरु और आराध्य देव में फर्क माना क्या? तो वही आकार है। आप बिल्कुल देखो, जो ज्ञान मार्ग, बिल्कुल मूर्ति पूजा ना करो, लेकिन गुरु पूजा करोगे ना, गुरु को माला पहनाओगे ना, साष्टांग दंडवत करोगे ना, वही तो हो रहा है। हो क्या रहा है? वही आकार है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, उसी से तुम्हें ज्ञान तो है नहीं ना, वो शुद्ध ज्ञान नहीं है ना, तो वो वस्तु प्राप्त नहीं होते। फिर एक दूसरे के गाली गलौज, निंदा स्तुति, यहां तक कि मारपीट भी शुरू हो जाती है। बोले क्या हो रहा है? बोले एक निराकार है, एक साकार, उपासक झगड़ा कर रहे हैं। उपासक झगड़ा कर रहे हैं। कुछ अंधों ने हाथी के समीप गए, बोले हाथी, एक ने पैर पकड़ा तो बोले हाथी जो है खंबे की तरह है, दूसरे ने कान, बोले नहीं सूप की तरह है। इसने सूंड पकड़ा, चौथे ने पूंछ पकड़ा। तो एक आंख वाला खड़ा था, बोले तुम हाथी के अंगों का वर्णन करते हो, हम देख के बता रहे पूरा हाथी यही का ही है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो। समझ पा रहे हो ना? हाँ, हाथी पूरा किसी नेत्र वाले ने देखा। अंधों ने क्या किया? एक एक अंग पकड़ा, उसी में झगड़ा कर रहे हैं। वो कह रहा है हाथी ऐसा, बोले नहीं हाथी तो ऐसा मैंने अनुभव किया। तो जिसने वास्तविक देखा तो उसने बताया कि सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अभी तुमने पूरा नहीं देखा, पूरा देखो तो सर्वम, सर्व, तुम सब जो वर्णन कर रहे हो उसी हाथी के अंग वर्णन कर रहे हो, वही हाथी है, दूसरा नहीं। पर एक एक अंग वर्णन, सर्वांग दर्शन मैं कर रहा हूं। देखने वाले ने कहा तुम झगड़ो मत, सब हाथी के अंगों का ही वर्णन कर रहे हो। ऐसे ही सर्वांग परमात्म तत्व वही एक, दूसरा नहीं। निराकार साकार को कुछ भी कहो। समझ में आया भैया जी? हाँ जी, कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है मनुष्य। हम तो वृंदावन वासी हैं, राधा 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 रटते, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आपको जो गुरु जी ने दिया हो, जो प्रिय हो, खूब नाम जप करो। नाम सर्व पाप नाशक है, नाम सब उन्नति प्रदान करने में समर्थ है, और नाम आपका बहुत बढ़िया अंग रक्षक है। नाम मुख में चल रहा है तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ध्यान रखना। नाम चल रहा है तो कोई नहीं बाल बांका कर सकता, चाहे अंतर का शत्रु हो चाहे बाहर का शत्रु हो। वो गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी कि राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, तो तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। बाहर भी चकाचक आनंद मंगल, अंदर भी आनंद मंगल। बोलो कैसा जीवन होगा? बाहर से हम सब सामग्रियां खूब सुख की एकत्रित कर ले और हृदय जल रहा है, फिर क्या क्या सुख है? बाहर से अगर नमक रोटी, फटे पुराने कपड़े और अंदर से बहुत मस्त हो आप, तो आप बादशाह हो। बाहर से सोने चांदी लादे हुए, बढ़िया रूम, बढ़िया गाड़ी, सब व्यवस्था, लेकिन जिधर देखो उधर अशांति उसके हृदय के कोने में भरी हुई। कामना, अशांति, भय, चिंता, शोक। बिल्कुल हालत ठीक नहीं है।
बिल्कुल, हाँ, तुमको अच्छी बात बता रहे। धर्म से चलो, मलिन कपड़े पहने हो, रोटी नमक के साथ खा रहे हो, लेकिन देखना तुम्हें नींद की गोली की जरूरत नहीं। तुम्हें ब्लड प्रेशर उतार ले, शुगर नहीं होगी तुम्हारा। हमने कभी गांव में किसी का हार्ट फेल होते ले सुना? हार्ट दिल कभी फेल होते ले सुना ना? दिल किनका फेल होता है? जो इसी के चिंतन में, इसी में अधर्माचरण। अगर हम दिलवर से प्यार करते हैं, अपने दिल को प्रभु को समर्पित करते हो, धर्म पूर्वक चलते हैं, तो जब दिलवर बैठा हुआ तो फेल कैसे हो जाएगा? वहां तो हर समय बैटरी चार्ज होती रहती है। आनंद मगन खूब नाम जप करो। मान लो मेरी प्रार्थना, किसी लेन देन व्यवहार स्वार्थ के वश नहीं कह रहे। जैसे अपने घर वालों से बातचीत की जाती है, तुम कुछ भी, कोई भी कार्य तुम्हें सृष्टि की सेवा का मिला है, खूब करो। जो नाम प्रिय हो प्रभु का नाम जप करो, गंदी बात मत करो। कोई नहीं जानेगा, तुम्हारा हृदय ही तुमको जला के राख कर देगा अगर गंदी बात करोगे। ये जैसे कि कोई जानता नहीं, तो आप परिणाम देखना, ऐसी जगह फंसोगे जहां बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं होगी, और वो सारी गलती तुमको ऐसी भोगनी पड़ेगी कि फिर त्राहिमाम मच जाएगा। और सच्ची कहते हैं, यदि आप अधर्म ना करो, बड़ी मस्ती रहेगी। हर समय तुम्हारा मन एकदम घास फूस समझेगा सबको, इतनी मस्ती रहेगी। जो भगवान की भक्ति करते हैं ना, उनके हृदय में ऐसा बल रहता है, ऐसी मस्ती रहती है कि सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, और रहे परम आनंद में तज सब है किया। सबको लगता है कि संसार के भोगों में सुख है। हम कहते हैं एक बार मेरे प्रभु से जुड़ के तो देखो, तुम उन्हीं के हो, और खोज भी तुम उन्हीं को रहे हो, प्यार भी तुम उन्हीं से कर रहे हो, अनजाने में भी। नहीं तो जिसके हृदय से भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं, जिसे तुम कहते हो मर गया, तो शरीर को जानते थे, बोला कर लो अब प्यार शरीर से। बोले नहीं, अब तो जलाना पड़ेगा। क्यों? बोले वो जो था चला गया। वो कौन था तुम जानते हो? अब उत्तर नहीं मिलेगा। वो वही था जिसकी बात हम कर रहे हैं। वो हटा तो सब प्यार तुम्हारा खत्म। तो अनजाने में भी प्यार सब प्रभु से ही कर रहे हैं, तो यार जान के प्यार करो तो आनंद आ जाएगा। दुनिया से लोग कहते घूमते हैं, तुम हमारे प्यारे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। एक बार मेरे प्रभु से एकांत में कह के देखो, आंसू बहा के, कि वाह, अनंत जन्मों से आप का होता हुआ भी आपसे विमुख रहा। प्यारे, इस जन्म से गुरु कृपा से हम जान गए कि असली प्यारे तुम हो। अब तो जीवन आपको सौंप दिया। देख लो, कदम कदम पे आनंद तुम्हारे चरण चूमेगा। पर असलियत, बस असलियत में खूब नाम जप करो। मंगल भवन है, अमंगलहारी है, निश्चित सुखी हो जाओगे। बस धैर्य पूर्वक जपते रहो, गलत आचरण मत करना है।